पेशेंट जब सीरियस रहता है उसे जल्दी पहुंचना रहता है हॉस्पिटल, जो एम्बुलेंस की आवाज आती है कैसे आती है देखिएगा, सुनिएगा। अच्छा, महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, कितने लोग कहते हैं करनी चाहिए? सॉरी, मैं थोड़ा हंसती ज्यादा हूँ इस वजह से। और कुछ सुनना है आवाज करें, एक और आवाज कर दे। आ गया ना भाई, ब्रोकन पे परफॉर्मेंस कैसे देंगे? Okay, everyone. So the wait is over now. As you know that the Shire area is firstly performed their open mic in Prayagraj. और जैसे कि आप सबको पता ही है कि ये दिल्ली बेस्ड ओपन माइक है जो प्रयागराज में पहली बार होने वाला है, और उसके फाउंडर हमारे सामने बैठे हैं उसे हर्ष जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन हमारे फाउंडर के लिए। और बैक टू बिहाइंड कैमरामैन हमारी आज की जो है वो है हमारी को फाउंडर शायर इंडिया की इशिता। एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन। देखिए हमारा आज की जो शाम है बैठक में जो कि हमारे वेन्यू पार्टनर है फैजान जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और इस वेन्यू की भी अपनी खासियत है क्योंकि ये दो बेस्ट फ्रेंड के जरिए स्टार्ट की गई थी, और आज जो आप इतना बड़ा हब देख रहे हैं ये भी एक स्टार्टअप था, तो शायद दिल्ली में हर जी ने स्टार्ट किया रहा हो एक छोटा सा ओपन माइक। और मैं हमारे फाउंडर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि गिफ्ट देके सौरभ सर को यहाँ पे उनका सम्मान किया जाए। थैंक्स अ लॉट सौरभ सर हमारे आज की इवनिंग को बहुत ही ग्रेटफुल और अमेजिंग बनाने के लिए। ओके, सो our first performer is अजय कुमार। अजय कुमार प्लीज कम ऑन स्टेज जो परफॉर्म करने वाले। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, फिलहाल प्रयागराज में रहता हूँ। तो मेरी पहली आजाद नज़्म कुछ इस तरह है कि तेरा ख्याल आता है तो सोचता हूँ कितना लिख दूँ, तेरे प्यार की कशिश में हारा हुआ, तेरे ही प्यार को तरस गया, तेरी चाहत अपने लिए जगा तो ना सका, तो सोचता हूँ कम से कम उसे तो लिख दूँ। माना कि पाना इश्क की दहलीज नहीं, ना ही उसका अंजाम है, इश्क होना आशिकी करना ही मोहब्बत है, पर अब कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो सोचता हूँ थोड़ा सा लिख दूँ। अब तो लिख लिख कर भी थकने सा लगा हूँ, कागजों में कितना ही बयां कर दूं, मेरा इश्क अधूरा सा लगता है, दिल मेरा फिर भी शायरी में ही लगता है, तो सोचा थोड़ा सा और लिख दूं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशुतोष सिंह, स्टूडेंट क्लास ऑफ सेकेंड बी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कविता लेके प्रस्तुत हुआ हूँ जो ऐसी है। कुछ लोग चेहरे पर लेते हैं, कुछ लोग अल्फाज समझ लेते हैं, मगर कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो खामोशी में भी दर्द सुन लेते हैं। जिंदगी हर रोज एक सबक सिखाती है, कभी हंसाती तो कभी रुलाती है, जो गिर कर फिर समझ जाए असल में वही जीत कहलाती है। रिश्ते अगर दिल से निभाए जाए वक्त भी उन्हें तोड़ नहीं पाता, और सच आंखों में हो तो इंसान कभी झूठा नजर नहीं आता। थैंक यू। उदासी बस मौत तक है, ये मौत के साथ नहीं जाती, होठ तक होठ आ जाते तो सिगरेट तक बात नहीं आती, होठ तक होठ आ जाते तो सिगरेट तक बात नहीं आती। किसी ने इश्क ठुकराया, किसी ने लगाव झुठलाया, किसी ने इश्क ठुकराया, किसी ने लगाव झुठलाया, प्यार झूठ होता तो उस रात माँ खाली पेट नहीं सो जाती। और भरी महफिल में खुद को तन्हा पाया तो ख्याल आया, भरी महफिल में खुद को तन्हा पाया तो ख्याल आया, उस दिन तुमसे पहले सांसें साथ छोड़ जाती। लोग फोन करते हैं परफॉर्मेंस के बीच में। एक नई गजल है, एक जंजीर बचा रखी है, एक जंजीर बचा रखी है, सर ध्यान दीजिएगा। एक जंजीर बचा रखी है, एक तस्वीर छुपा रखी है, एक जंजीर बचा रखी है, एक तस्वीर छुपा रखी है,
तुम जिंदगी मांगने आए हो, हमने तो मौत बुला रखी है। तुम जिंदगी मांगने आए हो, हमने तो मौत बुला रखी है। परिंदों से हमदर्दी है तुम्हें, परिंदों से हमदर्दी है तुम्हें, दरख्तों में आग लगा रखी है। पहले मैं शेरों से शुरू करूंगा कि पुराने कागजों पर रोज नई कहानी लिखता हूँ, पुराने कागजों पर रोज नई कहानी लिखता हूँ, आंखों पे है चश्मा और एक जवानी लिखता हूँ। पुराने कागजों पर रोज एक नई कहानी लिखता हूँ, आंखों पे है चश्मा और एक जवानी लिखता हूँ। बड़ी मासूम सी है कोशिश मेरे दोस्तों, उनकी हर खता को आज मैं नादानी लिखता हूँ। So, okay, everyone, एक बार दोबारा से जोरदार तालियां हो जाए धनवंतरी जी के लिए। हेलो, गुड इवनिंग ऑल। मेरी आवाज सब तक आ रही है? सभी को अभी तक पहला तो प्यार हुआ ही होगा, नहीं हुआ होगा तो ख्याल में बसाए होंगे किसी ना किसी को। तो उस पे एक लिखा था, इश्क क्या है मैं नहीं जानता, इश्क क्या है मैं नहीं जानता, बस आपका होना मुझे सुकून देता है। इश्क क्या है मैं नहीं जानता, बस आपका होना मुझे सुकून देता है। आपसे दूर होने की खबर सुनकर, आपसे दूर होने की खबर सुनकर मेरी सांसें दूर होने की इजाजत मांगता है। लफ्जों में अपने जज्बातों को सजाना अच्छा लगता है, लफ्जों में अपने जज्बातों को सजाना अच्छा लगता है, खामोशी को भी शायरी में बताना अच्छा लगता है। लोग पूछते हैं कौन है ये, लोग पूछते हैं कौन है ये जो दिल से लिखती है, तब मुस्कुराकर अपना नाम गौरी बताना पड़ता है। अगली शायरी है मेरी की, जैसे हमारा जो पहला प्यार होता है बहुत कीमती रहता है, और वो हमसे दूर चला जाता है, उसके बाद ऐसा होता है कि कोई ना कोई हमारे लाइफ में आता है जो हम सेकंड चांस देते हैं, लेकिन फिर भी दिल वो पहली मोहब्बत ना मिलने का अफसोस करता है। तो उसी पर लिखा था कि कोई हर पल है, कोई हर पल है मेरे अब साथ रहता है, वो मेरे हर एक दुख को खुद सहता है, मेरी आंखों में वो नमी देख नहीं पाता, मेरी आंखों में नमी वो देख नहीं पाता, चाह कर भी वो मुझे तन्हा छोड़ नहीं जाता। वो दूजी चाहत में भी हदें पार करता है, वो दूजी चाहत में भी हदें पार करता है, मगर इस टूटे दिल को दर्द कौन समझता है, मगर इस टूटे दिल का दर्द कौन समझता है। हेलो एवरीवन, आई एम दिव्यांशी दुबे। मैं जल्दी प्यार पे नहीं लिख पाती हूँ, मेरे दोस्तों का मुझसे यही मतलब मैं पोइट्री करती हूँ बट प्यार पे मतलब मुझसे लिखा ही नहीं जाता, और मैं लिखती हूँ तो बहुत डीप हो जाता है। तो मेरे दोस्तों का मेरे साथ यही मतलब वो था डिमांड कि तुम प्यार पे लिखो, तो मैंने अभी रिसेंटली लिखा इन लोगों के कहने पे। तो मैंने लिखा है कि कभी कभी सब बताना जरूरी नहीं होता, कि कभी कभी सब बताना जरूरी नहीं होता, और उनका जाने के बाद आना जरूरी नहीं होता। और तुम बड़ा मोहब्बत मोहब्बत करते फिरते थे, और तुम बड़ा मोहब्बत मोहब्बत करते फिरते थे, अब पता लगा हर मोड़ पर दिल लगाना जरूरी नहीं होता, अब पता लगा हर मोड़ पर दिल लगाना जरूरी नहीं होता। तो मेरा नाम है कुमार मयंक, मैं सहारनपुर जिले से आया हूँ और फिलहाल अभी यहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो मैंने कुछ लिखा था, एक कविता जिसका उन्वान दिया था एक जमाना था। एक जमाना वफादार था, एक जमाना वफादार था, चिट्ठियों में जो चलता था, बरस बरस बीत रहे एक झलक को तरसता था, आवत जावत रहे संदेश फेर बदल खतों से था, एक जमाना वफादार था, चिट्ठियों में जो चलता था। एक लिखे जो खत यहाँ से दूजे आवन की आस रही, फला तारीख को आऊं मैं साथी रहा जो तकता था, एक जमाना वफादार था, चिट्ठियों में जो चलता था। मेरा नाम मुसाफिर शिवम है, मैं यहीं प्रयागराज का हूँ। कविताएं लिखता हूँ छोटी मोटी। तो मेरी कविता का शीर्षक है बेटी पिया के घर चली।
दो कविताएं हैं, दोनों मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो मैं एक आंगन छोड़ चली, अपनों से नाता तोड़ चली। मैं एक आंगन छोड़ चली, अपनों से नाता तोड़ चली। आंखों में आंसू लिए बेटी पिया के घर चली, बेटी पिया के घर चली। गुड्डे गुड़ियों का खेल बचपन को मैं छोड़ चली, गुड्डे गुड़ियों का खेल बचपन को मैं छोड़ चली। बचपन का वो खेल मैं अब आंगन में ही छोड़ चली। बेटी पिया के घर चली, बेटी पिया के घर चली। नए रिश्ते के बंधन में बंधने को अब मैं चली, नए रिश्ते के बंधन में बंधने को अब मैं चली। माता पिता के आंखों में आंसू, माता पिता के आंखों को आंसू से भिगो के मैं चली। बेटी पिया के घर चली, बेटी पिया के घर चली। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। जानता ये जहान सारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी होगी इतनी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ज़मीं। मैंने सोचा न था। आवाज आ रही है मेरी? मैं नव्या अक्सर एहसासों पे लिखने की कोशिश करती हूँ। अनकहे अल्फाज शब्दों की एक माला बना के लाई हूँ, आप सभी के सामने पेश करती हूँ। अच्छी लगे तो शाबाशी जरूर दीजिएगा। तुम मेरे लिए मेरा घर बन जाना, तुम मेरे लिए मेरा घर बन जाना, तुम मेरे लिए सुकून का वो पल बन जाना। नहीं चाहिए कोई वादा तुमसे, नहीं चाहिए कोई वादा तुमसे, ना कोई वचन तुम निभाना। वादा करके भी तो लोग अक्सर बदल जाया करते हैं। जब भी दुनिया से मैं थक जाऊं, जब भी दुनिया से मैं थक जाऊं, अक्सर कहीं मैं खो जाऊं, तुम मेरे लिए मेरा घर बन जाना, जहाँ बेफिक्र होके मैं सो जाऊं। तुम माँ की गोद सा सुकून बन जाना, तुम माँ की गोद सा सुकून बन जाना। थक गई हूँ इन झूठे नाम के रिश्तों से, तुम बेशक इस रिश्ते को कोई नाम न देना, तुम बेशक इस रिश्ते को कोई नाम न देना। पर हो सके तो बस इतना करना, तुम मुझे कभी बदनाम न करना, तुम मुझे कभी बदनाम न करना। इतना के सजदे में इतना रहने लगे, दीवाना दीवाना दुनिया कहने लगे। सजना के सजदे में इतना रहने लगे, दीवाना दीवाना दुनिया कहने लगे। रंग बिरंगे नाज उठा के यार को अपने पास बैठा के, सजना के सजदे में इतना रहने लगे, दीवाना दीवाना दुनिया कहने लगे।
दीवाना दीवाना दुनिया कहने लगे। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। Not a shirt on my back, not a penny to my name. Lord, I can't go back home this away. This away, this away, this away, this away. Lord, I can't go back home this away. हेलो, माय नेम इज प्रीति मौर्य एंड भरी महफिल में नज़में छिड़ रही हैं वफाओं की। भरी महफिल में नज़में छिड़ रही हैं वफाओं की। एक नज़्म मैं लिख कर लाई हूँ, एक नज़्म मैं लिख कर लाई हूँ, सुनिए बेवफाओं की। तो लिखा है कि तुम्हारा फरेब तुमको मुबारक हो, तुम्हारा फरेब तुमको मुबारक हो, तुम्हारा नया यार तुमको मुबारक हो, तुम्हारा फरेब तुमको मुबारक हो, तुम्हारा नया यार तुमको मुबारक हो। जो तुम मुस्कुरा रहे हो किसी और का नाम लेकर अपनी महफिलों में, जो तुम मुस्कुरा रहे हो किसी और का नाम लेकर अपनी महफिलों में, वो महफिल वो नाम तुमको मुबारक हो। हमने तो दिल से निभाया था हर रिश्ता, हमने तो दिल से निभाया था हर रिश्ता, तुम्हें तुम्हारा झूठा प्यार मुबारक हो। और वक्त रहते सुधर जाओ तो बेहतर है वरना, वक्त रहते सुधर जाओ तो बेहतर है वरना, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का हर बार मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का हर बार मुबारक हो। सौरभ सोमवंशी प्रतापगढ़ से एक गजल शायद पसंद है कि प्यार गहरा है समंदर, ये कहता दिल दीवाना है। प्यार गहरा है समंदर, ये कहता दिल दीवाना है कि बीच में जो आया उसे डूब जाना है, के बीच में जो आया उसे डूब जाना है। कि बांसुरी में और मुझ में कोई फर्क ना पड़ा है, बांसुरी में और मुझ में कोई फर्क ना पड़ा है। जख्म सीने में उसके जख्मी सीना मेरा है, कि जब जब है वो गुनगुनाती निकलता तराना है, के बीच में जो आया उसे डूब जाना। डरिए नहीं भैया जी से, बिश्नोई भैया से डरिए नहीं। अच्छा, जय हिंद दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। पेशे से टीचर हूँ और सर ने एक बड़ी अच्छी बात की, यही है नौकरी, इसलिए छोड़ दी नौकरी। चलिए, आज कलम वाले हाथों ने माइक पकड़ा है तो थोड़ा साथ दीजिएगा जी। नहीं उड़ूंगा नहीं सर, वजन है। चलिए, और आप लोग से बात करूंगा अगर आप लोग थोड़ा सा अटेंशन देंगे जी। अच्छा, महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, कितने लोग कहते हैं करनी चाहिए जी? नहीं, महिलाओं की इसलिए करनी चाहिए मैम क्योंकि वो 9 महीना में पेट में रखती हैं। हम 5 किलो वजन लेके नहीं चल सकते, सही है, लेकिन मेरी भी करिए क्योंकि मैं कई सालों से लेके चल रहा हूँ जी। थैंक यू। चलिए, और स्टोरी कैसे सुनना चाहेंगे आप लोग?
नहीं, लव पे, देश पे कैसे सुनना चाहेंगे? क्योंकि भैया ने कहा ना डायपर वाले बच्चे, तो कुछ अपने पास भी है खजाने में। और शुरू करते हैं कि प्यार जताया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्यार जताया, जताकर छोड़ दिया, प्यार जताया, जताकर छोड़ दिया, मुझे हवे में उठाया, भारी हूँ थोड़ा सा, मुझे हवे में उठाया, उठाकर छोड़ दिया। और जो तुम इश्क दिखा रहे हो मुझे नए लड़के, जो तुम मुझे इश्क दिखा रहे हो नए लड़के जी, अरे मियाँ ये राग जमाने पहले गा बजा कर छोड़ दिया जी। थैंक यू। और गुड इवनिंग एवरीवन, मैं श्रेयस से। प्यार से बढ़कर कोई खूबसूरत चीज़ नहीं होती, फिलहाल प्यार से बदतर भी कोई चीज़ नहीं होती। शुरू से शुरू करें तो गौर फरमाइएगा, चांद से नूर फूलों से खुशबू चुराई थी, चांद से नूर फूलों से खुशबू चुराई थी, उसकी मुस्कान में खुदा ने जन्नत बसाई थी। फिलहाल हम सब ने कहानियाँ पढ़ी हैं, कहानियाँ में कुछ बातें होती हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं। बट क्या अच्छा क्या बुरा, मान लिया तो हार भी अच्छी, ना माना तो जीत भी बुरी। फिर क्या अच्छा क्या बुरा, जिसे लोग कहें फीका वो रंग भी गहरा निकला, जिसे समझा था अपना वो चेहरा भी पहरा निकला। कुछ चुप रहना भी सुकून दे जाता है, कभी बोलना भी जहर सा चुभ जाता है। मान लिया तो अंधेरा भी सुकून दे जाता है, ना माना तो रोशनी भी चुभन बन जाती है। फिर क्या अच्छा क्या बुरा। सुरमा लगा के लटे उठा के बात जिया के मर तेरे चच्चे के नीचे ही खड़े फंस गए जैसे दर तेरे चच्चे के नीचे ही खड़े फंस गए जैसे दर। गुलाबो जरा इत्र गिरा दो, क्यों आजकल नींद का मुकाबला ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, गलता फकीर आज शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। क्या मुझे प्यार है कैसा तुम्हारे है, क्या मुझे प्यार है कैसा तुम्हारे है। ऐसे मैंने आज तक कभी पूरी जब से मैं लिख रही हूँ तब से मैंने कभी आज तक एक लड़कों के पक्ष में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं लड़के इतनी वैल्यू रखते हैं मेरी लाइफ में। क्योंकि हाँ, तो बस फिर भी मैंने 2 लाइनें लिखी है इलाहाबाद के लड़कों के लिए। जबान पर गुरु और दिल में गंगा सा साफ मिजाज रखते हैं, जबान पर गुरु और दिल में गंगा सा साफ मिजाज रखते हैं, ये इलाहाबाद के लड़के हैं साहब, ये इलाहाबाद के लड़के हैं साहब, सादगी में भी राजसी अंदाज रखते हैं। क्या बात है। सॉरी मैं थोड़ा हंसती ज्यादा हूँ इस वजह से। हाँ बिल्कुल, बट ठीक है। बाकी एक आपको जब किसी से मोहब्बत होती है या फिर कोई आपका जो भी महबूब है वो अगर शायर हो, मतलब तो कभी कभी आपको लगता है ना कि वो हमारे लिए लिख रहा है, हमारे लिए, बट जब आपका ये ख्वाब टूट जाता है ना कि वो शायरी हमारे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए थी, तो बहुत बुरा लगता है। हाँ मेरे को तो उसी पे लिखा था, भ्रम जो टूटा तो बिखर गए मोहब्बत के सारे रंग, मैं समझती रही वो जागता था रातों को मेरे संग। भ्रम जो टूटा तो बिखर गए मोहब्बत के सारे रंग, मैं समझती रही वो जागता था रातों को मेरे संग, मगर उसकी डायरी के पन्नों ने आज ये राज खोल दिया, मगर उसकी डायरी के पन्नों ने आज ये राज खोल दिया, वो लफ्ज किसी और के थे जिन्हें उसने मेरे नाम खोल दिया। मैं आप सबको बता दूं, मैं वहां तक आवाज आ रही कि नहीं आ रही है ना?
मैं आप सबको बता दूं कि आई डोंट हैव लव इन माय लाइफ, आई हैव ओनली माय पेरेंट्स एंड माय फ्रेंडशिप। तो मैं बता दूं कि मैं लव या उस पर नहीं लिखता हूँ, मैं फ्रेंडशिप पे केवल लिखता हूँ तो, और लाइफ पे लिखता हूँ। तो मैंने अभी कल ही एक लिखी है। आप सबको उर्दू सब समझ आता होगा, जद्दोजहद। जद्दोजहद का मतलब मालूम है? जद्दोजहद का मतलब होता है कि मतलब किसी तरह से उसमें मुश्किलें लगातार कोशिशें करना। तो उसकी एक पोइट्री है कि रोज सुबह उठकर रोटी कमाने की जद्दोजहद, सब कुछ खर्च कर सब कुछ बचाने की जद्दोजहद, जद्दोजहद मुसाफिरों की रास्ते बनाने की जद्दोजहद, कभी खुद से लड़कर खुद में समाने की जद्दोजहद, कभी कुछ ना कहकर सब कुछ बताने की जद्दोजहद, सुनकर कहानियां सिकंदरों की, कभी आग में लोहे से पक जाने की जद्दोजहद, कभी भोर की कभी शाम की जद्दोजहद, कभी भीड़ में अपने सम्मान की जद्दोजहद, कभी लगे कोयले में हीरे सी कभी लगे कोहरे में हीरे सी, कभी लगे बेकाम की जद्दोजहद, कभी किसी से बेफिजूल प्यार की जद्दोजहद, कभी अपने मुस्तकबिल तो कभी अपने घर बार की जद्दोजहद, कभी किसी से झूठ ही कहकर दिखावा करना तो कभी किसी से सच कहकर इनकार की जद्दोजहद। हर हेलो एवरीवन, मैं विशाल श्रीवास्तव एक पोइट्री कह रहा हूँ कि कहना चाहता हूँ मैं तुमसे बातें, पर तेरी ये बातें मुझसे सवाल करती हैं। करना चाहता हूँ मैं तुमसे बातें, पर तेरी ये बातें मुझसे सवाल करती हैं। मैं करना चाहता हूँ इश्क तुमसे, पर तेरी ये आँखें मुझे इनकार करती हैं। मैं रहना चाहता हूँ तेरे साथ सारी उम्र, मैं रहना चाहता हूँ तेरे साथ सारी उम्र, पर तेरी हर अदा इस बात पर एतराज़ करती है। मैं करना चाहता हूँ इश्क तुमसे, पर तेरी ये आँखें मुझे इनकार करती हैं। यही रुक जा जरा, मोहब्बत करने चला। इसका शायद वो पोर्शन सबको आता होगा, हम साथ में गाएंगे और क्लैप करते। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से था मैं हूँ गुजरा। शायद यही दिल में रहा तो मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला। जानू ना मैं जानू ना, ओ दिल समझ जा जरा, मोहब्बत करने चला। जैसे डॉक्टर आपके हार्ट बीट चेक करते हैं, हार्ट बीट की आवाज कैसे आती है? जैसे डॉक्टर आपके हार्ट बीट चेक करते हैं, हार्ट बीट की आवाज आती है। असल में कोई जान होता है जैसे एम्बुलेंस में जब पेशेंट सीरियस रहता है, पेशेंट जब सीरियस रहता है उसे जल्दी पहुंचना रहता है हॉस्पिटल, जो एम्बुलेंस की आवाज आती है कैसे आती है देखिएगा, सुनिएगा। कुछ दिनों में पेशेंट ठीक हो जाता है, घर वापसी आता है। जब रोड पे हल्की सी भीड़ रहती है, जब भीड़ रहती है तो जो एम्बुलेंस की आवाज आती है वो चेंज हो जाती है। इस तरह से। और जैसे जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है क्यों क्यों रोता है, जब बच्चा छोटा सा रहता है क्यों क्यों जन्म लेता है क्यों क्यों रोता है, उस बच्चे की रोने की जो आवाज आती है और अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा, आपके घर पे जो बिल्लियां आपस में लड़ती हैं, लड़ने की जो आवाज आती है ऐसा आती है। और उसके लिए गर्ल्स वॉइस दिखेगा, और टैंक स्टार्ट नहीं करता हूँ, गर्ल्स की वॉइस निकाल देता हूँ। हेलो, कैसे हैं आप लोग?